लास्ट लेक्चर में शायद हमारे 4.3 के कुछ सम बाकी थे, नहीं? आई थिंक मे बी। एक बार देख लेता, हाँ बाकी थे। ओके ओके ओके, 8 से बाकी थे ना। ओके, ये करा देता हूँ, चलो पहले ये सम। ओके, सो दिस इज, एक मिनट, ये आपका 5th नंबर का लेक्चर है। इट्स अ 5, एक मिनट में। ओके, हाँ 4.3 आज के सेशन में थोड़ी बाकी थी सम। ओके, एक मिनट में ऐड कर देता हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स अभी कंटिन्यूस आ रहे हैं इसको। सो दिस इज योर 5th लेक्चर्स ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 4.3। ओके, 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये 5th लेक्चर है, जिसके अंदर हम 4.3 एक्सरसाइज के जो 2-3-4-5 सम बाकी थे वो हम सीखते। ओके, 8 नंबर से आई थिंक हमारे सम बाकी थे, तो हम वो स्टार्ट करते। यदि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, सभी को क्लियर आ रही है, तो खाली थंब दिखा दो हर एक स्टूडेंट प्लीज। ओके, नाउ द ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर। क्वेश्चंस में रीड कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दो। सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया, यहाँ डिस्टेंस आपको दिया है 360। स्पीड हम ले लेते हैं, लेट द स्पीड इज x। नाउ क्वेश्चंस में दिया है, अब टाइम कितना लगेगा बोल सकेगा कोई? स्पीड हमने x ली, तो टाइम कितना होगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 360 अपॉन x। 360 अपॉन x। वेरी गुड। ओके, तो इतना टाइम लग रहा है यदि वो x स्पीड से जा रही है तो। यदि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ लिखा है इट्स स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर, यानी कि न्यू स्पीड जो है v डैश वो कितनी कर दी है? 5 ज्यादा कर दी, x प्लस 5। तो इसी हिसाब से टाइम कितना लगना चाहिए नया टाइम? तो 360 अपॉन x प्लस 5, ये नया टाइम है। ऊपर डिस्टेंस, नीचे स्पीड। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस देन, यानी कि जो पहले टाइम लग रहा था t उससे 1 घंटा कम। समझ लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नया जो टाइम है, न्यू टाइम t डेज आफ्टर इंक्रीज द स्पीड, जो नया टाइम है t डेज वो कितना लगता है? पुराने टाइम t से 1 घंटा कम। क्लियर है सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। पहले डिस्टेंस था 360, स्पीड हमने x ली, तो टाइम लग रहा है 360 अपॉन x। यदि मैं स्पीड इंक्रीज कर दूं, यदि मैं क्या कर दूं, स्पीड उसकी 5 बढ़ा देता हूं, तो नया जो टाइम है वो कितना लगेगा? तो 360 अपॉन x प्लस 5। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि न्यू टाइम इज, यानी कि इट वुड टेक 1 आवर्स लेस देन फॉर द सेम जर्नी, यानी कि इतना ही डिस्टेंस कवर करना है जो पहले टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम है। अब टी डेज और टी की वैल्यू डाल दो। यहाँ मैं सम आपको नहीं सोल्व कराऊंगा, खाली इक्वेशंस बना के दे देता हूँ, राइट? अब खुद ट्राई करना है सम सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सम आपने कर लिए इस टाइप के। ओके, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। तो सोल्व करते पहले ये 360 एलसीएम माइनस x होगा यहाँ अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 360x वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा हमें। इज इक्वल टू 360x। ओके, या ना पता चले तो ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो आप 360 माइनस x इंटू एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी किया नहीं मैंने। चलो सोल्व कर लेते हैं उसको। 360 इंटू एक्स प्लस 360 इंटू 5 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। देखो 360 360 साम सामने कट हो चुका है, यहां तो 0 बचा। 365 जा 5 6 जा 30, 1800 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सारे टर्म इस साइड ले लेते, जीरो साइड, और जीरो को उस साइड ले लेते, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 5x स्क्वायर पॉजिटिव, 5x पॉजिटिव, और 1800 है वो प्लस है, वो तो माइनस हो जाएगा। अब उसको हम सोल्व करते हैं। ओके, उसको 1800 के ऐसे दो पार्ट्स करो जिसका सब्सट्रैक्शन 5 आए। चलो ट्राई करो सोचना, 180 से ऐसे पार्ट्स करो जिसका सब्सट्रैक्शन 5 आना चाहिए। यदि किसी को पता हो तो बोल सकता है। सोचो, अब ट्राई करो खुद, ऐसे हर बार सर के ऊपर थोड़ा डिपेंड रहोगे। 360 के ऐसे पार्ट्स करो जिसका सब्सट्रैक्शन 5 आना चाहिए। चलो करा देता हूं आपको। 1800 के पार्ट्स करने, तो 1800 के दो पार्ट्स करता हूं मैं पहले तो। 90 एंड 20, 90 एंड 20, राइट। कोई आपको पता है 180 किसी के टेबल्स में आता है? 180 किसके टेबल में आता है? 15 के टेबल में आता है? बोलो, ट्राई करो। 180 185 के टेबल में तो आएगा। दूसरा कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू सोचो। 90 2 जा into 2. ओके। अब 90 के दो पार्ट्स करते हैं, 45 2 जा। अब देखो कुछ कुछ दिख रहा है आपको, एक तो 45 और यहाँ 2 2 जा 4 10 जा, कितना हुआ? 40। 40 में से 40 गया, देखो 45 में से 45 माइनस 45 आ गया, देख लो। तो ऐसे भी आप स्प्लिटिंग करके सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 100। तो अब दो पार्ट्स करते हैं, x कॉमन निकाल लो, यहाँ 40 कॉमन निकाल लो। 1800 में से 40 जाएगा तो 45 बचेगा, राइट। तो एक आया x फर्स्ट 45 और एक बची वैल्यू x माइनस 40। ओके, एक मिनट। नाउ अब हम उसको सोल्व करेंगे। तो एक x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 कर दो, और एक x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू क्या आई? यहाँ माइनस 45 और यहाँ x की वैल्यू 40। अब आपको पता है कि x माइनस तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड कभी माइनस नहीं हो सकती, तो आंसर आ गया आपका 40। बोलो क्लियर है सभी को? समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले क्या किया मैंने, टाइम को कंपेयर किया, अब बाद में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी आपने इस टाइप के सम बहुत सारे देख लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 9 3/8 आवर्स यानी कि क्या हुआ? वन टाइप ऑफ 8 9 जा और 75/8 हुआ। इतने टाइम में वो पूरा का पूरा जो टैप है यानी कि वाटर टैंक है वो भर लेता है। नाउ टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर टैक्स, अब देख लेते हैं हम लार्जर डायमीटर जो है, लार्ज टेप में जो लार्जर है वो समझ लो कि x टाइम लगाता है। सॉरी, देन के बाद क्या दिया हुआ? स्मॉलर, तो हम स्मॉलर पहले गेस करेंगे। तो स्मॉलर टेप, जो स्मॉलर टेप है वो x टाइम लगाता है, तो लार्जर टेप कितना टाइम लगाएगा? यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो, लार्जर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लार्जर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर। स्मॉलर कितना लग रहा था? x, तो लार्जर कितना लगाएगा? x माइनस 10। ओके, अब समझ लो, जब भी टाइम को वर्क में कन्वर्ट करना होता है, टाइम को वर्क में कन्वर्ट करना होता है तो उसका उल्टा कर देना है। तो x का हो जाएगा 1/x और लार्जर का x 1/x माइनस। तो ये हुआ एक दिन में वो इतना टैंक भर सकता है। एक दिन में कितना? इतना टैंक भर सकता है। अब देखो क्वेश्चन अब वापिस हम रिपीट कर रहे हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सेपरेटली x टाइम लगाता है और ये इतना टाइम लगाता है।
और दोनों को ऐड कर दे तो इतना टाइम लगता है, कितना टाइम, 75/8। अब सभी को एडिशन कर दे, ये वर्क है, ध्यान रखना ये वर्क है, वर्क एंड टाइम एक दूसरे के रिपल्स रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये स्मॉलर, ये लार्जर, और टोटल टाइम कितना लगता है 75/8। उसका भी उल्टा रेसिप्रोकल कर दे तो 8/75। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टाइम था, ये भी हमने टाइम लिया x -10, और ये इतना टाइम है। स्मॉलर इतना लगाता है, लार्जर इतना लगाता है, और दोनों मिला के इतना लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी का रेसिप्रोकल कर देंगे, सभी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। तो यदि वो x जितना टाइम लगाता था पूरा भरने में, तो एक दिन में कितना टाइम लगाएगा, एक दिन में कितना टैंक भरेगा, तो 1/x। ओके, तो इतना करने के बाद उसको वापस उसको सोल्व कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x -10 प्लस ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, x इंटू x -10 इज इक्वल्स टू 8/75। अब उसको सोल्व कर देते, x 2x -10 अपॉन x (x² -10) इज इक्वल्स टू 8/75। अब हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बच्चों। 75 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, और 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। ध्यान रखो बच्चों, 75 को इससे और 8 को इससे मल्टीप्लाई किया। जो स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देख रहा है, उसको आगे के लेक्चर्स यदि नहीं देखे तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आगे के लेक्चर्स देखो, अदरवाइज ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, क्योंकि कैलकुलेशंस जो है वो आगे के लेक्चर्स में बताई हुई मैंने कैसे करना होता है। तो 75 यानी कि 150 इंटू एक्स -750 इंटू 8x² -80। अब सोल्व कर देते, 8x², 150 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, -80, 75 इस साइड आएगा तो प्लस होगा। अब हम उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कुछ इस हिसाब से बचेगा, 8x² -150x। अब उसको सोल्व करते हैं तो कितना बचता है, देखो बच्चों, सोल्व करो, 75 में से 80 निकालना है, जल्दी करो सोल्व, 75 में से 80 निकालो, एक मिनट हो, तो 600 जैसा कुछ बचेगा। अब हम कटिंग करते, कुछ कट हो रहा है, देखो तो हो रहा है कुछ कटिंग, 4 से तो नहीं होगा, 2 से कर देते, तो 4x² -75x प्लस 300 इज इक्वल्स टू x। ओके, अब करो सोल्व, करो, ट्राई करो, खुद ही ट्राई करना है सभी को, बाद में मैं सोल्व कराऊंगा, पहले खुद ट्राई करोगे, बाद में मैं कराऊंगा आपको। जिसका आंसर आया वो मुझे बता सकता है। 300 इंटू 4, 300 कैसे आएगा, और यदि एक दूसरी मेथड भी मैंने बताई, यदि आपको ऐसा लगे कि फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, हार्ड पड़ रहा है, तो कौन से मेथड यूज करनी, इसमें हम एक काम करते हैं, चलो दूसरी मेथड, तो आपको एक रिवीजन भी हो जाए साथ में और ये भी हो जाए। दूसरी मेथड थी, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड समझाई थी। यदि फैक्टराइजेशन में दिक्कत हुई तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो इसके अंदर। चलो कैसे करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, तो पहले तो डी निकालना है, b² -4ac, b की वैल्यू कितनी है, -75, -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 300, तो 75 का होल स्क्वायर, 75 का होल स्क्वायर, 75 इंटू 75, 5625 -4 4 जा 16, 16 3 जा, ओके, तो 5625 में से 4800 गया तो 825 बच रहा है कुछ, ये आपको डी की वैल्यू मिली।
ओके अब आपको इजी आना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -75 है और d की जो वैल्यू है वो 825। इसमें डाल के अब सोल्व करना है आपको खुद। ओके और जिसका भी आंसर आया वो मुझे व्हाट्सअप कर देना इसका। ओके क्लियर है? थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। खाली वैल्यू डाल के सोल्व करना है, खुद खुद ही प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा ये चैप्टर, अदरवाइज सारे के सारे आंसर मैं करा दूंगा तो आपको बाद में दिक्कत होगी। गुड चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, टिक कर लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन वाला, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hours लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन। ओके वैसे तो आप देख सकते हो कि वो हमने जो करवाया था इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ओके लेकिन थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि इसमें क्या है, आपको कुछ गेस करना पड़ेगा कि एक्सप्रेस ट्रेन और लोकल ट्रेन, यहाँ दो ट्रेन की बात की है, एक्सप्रेस की एंड लोकल की। यहाँ क्या है देखो कि जो लोकल यानी कि पैसेंजर ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो मैं यदि यहाँ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में ले लू, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मुझे फाइंड क्या करना है स्पीड, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में x ले लेता हूं, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x ले लेता हूं। एक्सप्रेस की कितनी होगी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 11 किलोमीटर मोर देन, यानी कि x प्लस 11, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हुई। अब देखो बच्चों यहाँ डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया है डिस्टेंस, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। तो यदि डिस्टेंस 132 किलोमीटर है तो पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम कितना लगेगा, यहां मैं दो पार्ट्स कर देता हूं, एक तो पैसेंजर का और ये एक्सप्रेस ट्रेन का। पैसेंजर के लिए देखो स्पीड आपको x है, डिस्टेंस आपको 132 दिया हुआ है, तो बोलो चलो टाइम कितना लगेगा, टाइम 132 डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन x। अब यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं हम, स्पीड x है तो यहाँ स्पीड आपको दी है x प्लस 11, डिस्टेंस तो वही है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है बच्चों 132। डिस्टेंस याद है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को मेन बना लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है तो 132, स्पीड कितनी है तो x प्लस 11। तो एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन दोनों का टाइम मुझे मिल गया, देख लो समझ में आ रहा है, थंब दिखा दो यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज। ओके गुड। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में रीड करते, क्वेश्चन रीड करते फिर से कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hours लेस देन, एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hours लेस देन यानी कि -1, किससे, तो एक्सप्रेस ट्रेन से, सॉरी यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hours लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। क्वेश्चंस में यहाँ रीड की, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन यानी कि -1 देन पैसेंजर ट्रेन, किसकी स्पीड, एक्सप्रेस की स्पीड। तो एक्सप्रेस जो है वो फास्ट भागती है, तो फास्ट भागती है तो टाइम उसका कम लगेगा पैसेंजर से। ओके समझ लो पैसेंजर 5 घंटे लगाती है तो एक्सप्रेस 4 घंटे लगाएगी, तो 5 माइनस 1, जैसे पैसेंजर में से 1 माइनस कर दिया। अब पैसेंजर के लिए बोलो टाइम कितना था, हमने अभी डिराइव किया 132 अपॉन एक्स, सॉरी एक्सप्रेस के लिए 132 अपॉन एक्स प्लस 11। नाउ पैसेंजर के लिए टाइम है 132 अपॉन एक्स माइनस 1। अब उसको सोल्व करना है, सिमिलरली ऊपर जो सोल्व किया था इसी टाइप का क्वेश्चन है, सोल्व करना है और मुझे आंसर भेजना है आपको। ओके सोल्व, एक चलो ये करा देता हूं मैं आपको। 132 थोड़ा इजी करना हो आपको सोल्व, तो मैं एक मेथड करा देता हूँ, चलो आपको बड़ी मेथड में दिक्कत हो तो। ओके शॉर्टकट मेथड है, ध्यान रखना प्लीज यहाँ। ओके कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जा रही है, आप बोल रहे सर बहुत लंबी हो जा रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो एक दूसरी मेथड में आपको करा रहा हूँ, इसमें थोड़ी कम कैलकुलेशंस होती है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 जो है उसको इस साइड ला देते और ये 132 को इस साइड लाते, तो यहाँ -1 तो 1 हो गया और यहाँ 132 अपॉन एक्स माइनस
132 अपॉन एक्स प्लस 11। ओके, अब हम 132 को कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो 132 नीचे आ जाएगा तो 132 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, तो x एंड x प्लस 11 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x प्लस 11 यहाँ जाएगा और माइनस x यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो x कट हो चुका है, यहाँ नीचे 1 अपॉन 132 बचा, तो यहाँ ऊपर 1 बचा है और नीचे x इंटू एक्स प्लस 11। ओके, x इंटू एक्स प्लस 11, तो x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर 11x। यस सार्थक, क्या डाउट है बेटा? सार्थक राइज योर हैंड, डाउट हो तो बेटा, क्या डाउट है बोल। सर आपने यहाँ पे 1 रखा है, उसकी जगह पे 11 आएगा। कहाँ? ये 1 अपॉन 132 लिखा है ओके, यहाँ हाँ, ओके हाँ। ओके, हाँ, गुड, ओके, थैंक यू। तो यहाँ देखो x प्लस 11 था ना, मैं भूल से 1 ही लिख दिया मैंने, 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ एक लिखना भूल गया था मैं। ओके, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर 11 बचा, x तो कट हो चुका था, नीचे x इंटू एक्स प्लस 11, तो ये बचा और यहाँ ये बचा। अब सामने मल्टीप्लाई कर देते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो सामने 11 इंटू 132। ओके, तो हम बाद में सोल्व करते, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इंटू 132, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, चेक करो क्या आ रहा है, 11 इंटू 132 मल्टीप्लाई करो, 132 इंटू 11, तो 1452 आ रहा है आंसर। अब हम 1452 के ऐसे दो पार्ट्स करेंगे जिसका सब्सट्रैक्शन 11 आ रहा है। 1452 के ऐसे पार्ट्स करेंगे जिसका सब्सट्रैक्शन 11 आ रहा है, तो 1452 देखो, 1452 कैसे आया था आपको पता, 11 इंटू 132 से आया। अब 130 को वापिस कुछ 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा, 11 2 जा, समझ में आ रहा है? 11 12 जा शायद 1452 होता होगा, 132, एक मिनट, 11 इंटू 12 143 आ रहा है, 132 निकालना है ना, 11 इंटू 12 करना पड़ेगा। ओके, 11 इंटू 11 120 नहीं आ रहा है। यस वेद, डाउट है बेटा? फिर से हाथ खड़ा कर। यस, हाँ बोल। सर आंसर 33 एंड 44, अरे 44 एंड 33। हाँ, पहले सोल्व तो करेंगे, देख के थोड़ा सोल्व कर लेंगे हम। ओके, थोड़ा लॉजिक, मुझे तो पता ही आंसर क्या है, मैं जानबूझ के आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूँ, ध्यान रखो। ओके पहले हम क्या करेंगे, उसको पहले सोचो, बाकी सारे स्टूडेंट, मुझे तो पता ही आंसर क्या है, आपको क्या सोचना है, 1452 के ऐसे तो बात करना है जिसमें कुछ इस हिसाब से आए। तो पहले हम ट्राई करते 11 से, 11 इंटू 132 तो किया, अब 2 से ट्राई करते, तो 2 से करोगे तो 2 6 12 और वापिस 2 6 12 कुछ आया इस हिसाब से। बाद में हम 32, तो 32 यानी कि 2 इंटू 33 होगा, 2 इंटू 33 यानी कि 11 इंटू 3 होगा। अब देखो, इसमें से आपको कुछ सोचना है, आंसर लाना, इसमें से कुछ सोच के आंसर लाना है आपको। चलो, ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ओके, जिसको आ रहा है टेंशन नहीं, बाकी सारे स्टूडेंट सोचो। ओके, अभी मैं तुरंत आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूं, आपको खुद को सोचना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ 11 3 जा 33 और 2 2 जा 4 और 4 11 जा 44, तो ऐसे हम पार्ट्स किए, तो एक 44 आया और ये 33 आया, तो 33 44 माइनस करोगे, आंसर आ गया, देख लो 44 एंड 33। ओके, अब मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो ऐसे सोचना है। ओके, हर बार मैं क्यों इसलिए फोकस रख रहा हूँ, क्योंकि यही चीज है जो आपको दिक्कत होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452, एक्स कॉमन निकाल ले तो यहाँ 44 बचता है,
यहाँ 30, देखो यहाँ 33 कॉमन निकालोगे, यहाँ एक्स बच, माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। 1452 को 33 से डिवाइड करो तो गारंटेड ये आता ही होगा, आंखें बंद करके लिख देना ये, ओके वही आता होगा। अब एक मिला आपको x प्लस 44 और एक मिला x माइनस 33। अब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू माइनस 44 आ रही है और यहाँ x की वैल्यू 33 आ रही है। तो बोलो कौन सा आंसर सही है? ये। क्यों? क्योंकि स्पीड माइनस में हो ही नहीं सकती, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमने x किसको एज्यूम किया था, क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रहे थे, x किसको एज्यूम किया था? पैसेंजर ट्रेन को। देखो मैं यहाँ आपको जूम करके बता रहा हूँ, x जो एज्यूम किया था वो पैसेंजर ट्रेन को। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पता चल गई, आंसर में लिख रहा हूँ यहाँ पैसेंजर का x, तो उसकी स्पीड मुझे कितनी मिली? 33 मिली ना, कुछ की 44 मिली, 33 यस। तो एक्सप्रेस की कितनी होगी? तो एक्सप्रेस के लिए हमने क्या एज्यूम किया था? x प्लस 11। तो x प्लस 11 यानी कि 33 प्लस 11, तो आंसर आएगा 40। तो एक्सप्रेस की स्पीड 44 है और पैसेंजर की 33। बोलो कोई डाउट है? अच्छे क्वेश्चन है और 3 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आने वाला ही है। ये जो आज के चैप्टर में जो सम जो आज मैंने करा है, आपके चैप्टर के सबसे हार्ड सम में से है, इसलिए मैंने जानबूझ के लास्ट लेक्चर में नहीं करवाए थे। क्यों? क्योंकि थोड़ा आराम से करवाना था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x ली, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस इज 11 मोर देन, इसलिए हमने x प्लस 11 ली। बाद में पैसेंजर की x डिस्टेंस 132 तो टाइम 132 अपॉन x। सिमिलरली एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्पीड x प्लस 11 डिस्टेंस 132 तो टाइम 132 अपॉन 11। बाद में क्या किया, क्वेश्चंस में बताया था कि जो पैसेंजर की एक्सप्रेस का जो टाइम है वो पैसेंजर के टाइम से 1 घंटा कम है। तो बाद में हमने टीई ये फॉर्मूला डाल दिए, ये टीई की वैल्यू, टीपी की वैल्यू डाल दी और माइनस। बाद में तो आपको आगे तो पता ही है क्या करना है, ओके। बाद में तो मैंने कुछ हिसाब से सोल्व किया हुआ है, ओके क्लियर। तो बाद में तो जो सोल्व किया है और सिंप्लीफाई किया वो तो आपको आता ही है। मेन चीज ये थी कि इक्वेशन बनाना, वो आ जाएगा तो आपको सम इजीली सोल्व कर लोगे। बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें? सम दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज, ओके ये शायद लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, बाद में लास्ट एक्सरसाइज बचेगी हमारी। सम ऑफ द एरिया ऑफ द, थोड़ा मैं आज इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि कल टेस्ट है आज आपकी, ओके। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468। सम कितना दिया हुआ है एरिया का? सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, ओके। एक काम करता हूँ, कल मॉर्निंग में या फिर आज शाम को मैं देख रहा हूँ, अभी मैं आपको मैसेज करूंगा, एक डाउट सेशन रखूंगा इस चैप्टर का, क्योंकि कल टेस्ट है दोपहर को 5 बजे शाम को इवनिंग में। तो हम एक काम करते 2 बजे एक डाउट सेशन रखते या सुबह रखते, सुबह, ओके सुबह ही रखेंगे डाउट सेशन, जिससे क्या होगा कि आपके कोई भी डाउट डिफिकल्टी होगी तो सोल्व हो जाएगी इसमें। सुबह स्कूल होती है किसी की? यस हर्ष? सर लेकिन कल तो चैप्टर 3 की टेस्ट है ना। चैप्टर 3 का मैंने लिखा है। हाँ सर आपने चैप्टर 3 का लिखा है। अरे यार चैप्टर 4 की है, भूल से मैंने लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं। अब अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा दिन है, ओके रोई। ये चैप्टर वैसे बहुत इजी और छोटा सा है। कल चैप्टर 4 की टेस्ट है, मैंने भूल से लिख दिया, सुन लो बच्चों सारे स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 की कल टेस्ट है 5 बजे, ओके। तो सोल्व करना स्टार्ट कर देना। चैप्टर 3 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो कहां से चैप्टर 3 की रखूंगा मैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आप। चलो ओके तो आई एम सॉरी, मैंने भूल से चैप्टर 3 कर दिया, कोई बात नहीं। अभी भी वैसे मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट कल सुबह से ही बैठेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया होगा, और किया है तो कोई बात नहीं। तो चैप्टर 4 की कल टेस्ट है, पूरे चैप्टर्स की, ध्यान दो बच्चों, ओके। सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 if the difference of their perimeter is 24। sum of the two square, sum of the area of two, दो स्क्वायर है ऐसे, दो स्क्वायर है, जिसकी साइड, इसकी साइड हम ले लेते हैं a और इसकी साइड b ले लेते हैं। तो उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा? कौन बोल सकता है? पता है ना स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, तो 4 है तो इसका होगा 4b। इसका एरिया ले लेते हैं, एरिया कितना होगा? तो ए स्क्वायर
इसका b इंटू बी स्क्वायर। भाई इतना समझ में आया सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। स्क्वायर लिया है मैंने जिसकी एक की साइड a है और एक की साइड b है। साइड ए बी, पैरामीटर 4a 4b और एरिया a स्क्वायर और b स्क्वायर। इतना ले लिया। अब बोलोगे सर आप बोल रहे थे एक ही वेरिएबल में सोल्व करना है, तो मैंने क्या बोला था, आप टेम्पररी के लिए एक वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो। चलो अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, देखो सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 468 दिया हुआ है। चलो वो आपने एक इक्वेशन बना लिया, लेकिन इसमें तो क्या आता है, दो वेरिएबल आता है तो वैलिड नहीं है। तो अब आगे बढ़ते। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, यानी कि ये दोनों का पैरामीटर का डिफरेंस आपको दिया है 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है ये 24। तो 4a माइनस 4b 24 दिया हुआ है। 4 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस b आएगा 24। 4 6 12, सो a माइनस b इज इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन मिला। इसमें से यदि मैं a को मेन बना लूं तो क्या आएगा 6। यस मनन, क्या डाउट है बेटा? एक मिनट बोल, क्या डाउट है? सर ऊपर 468 है, अपना 480 लिखा। 468, ओके ओके सॉरी। हाँ चलो यहाँ 468 कर देना। तो बाकी सारे स्टूडेंट तो सो ही रहे, ऐसा हुआ ना? है एक ही स्टूडेंट था जो जाग रहा था, बाकी सारे स्टूडेंट्स एक काम करो, रहने दो लेक्चर्स भरना यार। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो a इज इक्वल टू हमें 6 प्लस b मिला मुझे। a इज इक्वल टू 6 प्लस b। अब हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है 6 प्लस b, वो डाल देते हैं हम यहाँ इसके अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंदर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसमें हम a की वैल्यू डाल देते हैं 6 प्लस b। चलो अब हमारा एक इक्वेशंस बना, इस इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। नाउ 6 प्लस b का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस 12b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ओके एक मिनट में थोड़ी जगह कर देता हूं उसमें। ओके ये आप बोलोगे ये सर कैसे आया, तो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की। ओके तो ये ध्यान रखना। यहाँ आया 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36। ये जो 4 6 से इस साइड आता है तो माइनस कर देंगे हम। तो 2b स्क्वायर प्लस 12b माइनस करो तो कितना आता है, चलो ट्राई टू माइनस इट। ट्राई करो माइनस करना। एक मिनट कुछ है क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट शायद दिया था ना, सम ही है। ओके चलो माइनस करो, क्या आ रहा है? 468 में से ये माइनस करना है सभी को। 468 में से 36, तो यहाँ 2 3 2 माइनस 432, सॉरी 432। ओके 432 ये राइट है आपका। अब हम करेंगे 2 से कटिंग, क्योंकि हर एक वैल्यू में 2 2 आ रहा है, तो यहाँ आधा कर दे तो b स्क्वायर होगा, यहाँ 6b होगा, और यहाँ 432 का आधा 2 और 16 2 जा 32। अब इसको सोल्व करना है आपको। 262 के ऐसे 2 पार्ट्स करो जिसका सबट्रैक्शन 6 आए। 262 के ऐसे पार्ट्स करो जिसका सबट्रैक्शन 2 आए। तो पहले तो हम कर देते ऐसे 108 और भाग कर देते तो 54 और भाग करेंगे तो 227। अब 27 तो 9 4 जाता है कुछ, या फिर देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। 54 तो 18 के टेबल में आता है, 18 3 जा, तो यहाँ 2 2 तो था, तो एक 18 मिल गया मुझे, और बाकी 2 2 जा 4 3 जा
4 3 जा 12, तो 18 में से 12 निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा 6। ट्राई करो। ओके, मैंने ऑलमोस्ट आंसर निकाल दिया है। 6b की जगह आपको 18b माइनस 12b निकाल के आंसर b निकालना है। कर लोगे? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके गुड। चलो अब हम करते हैं ओरिजिनल आज का एक्सरसाइज। बहुत इजी और आईएमपी एक्सरसाइज है। एक्स्ट्रा एक लेक्चर मुझे शायद जरूर पड़ेगा। ओके, आज हम ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। बहुत इजी यानी कि आप ऐसा बोलो कि सर ऐसा बोला होता खाली यही करना तो हम खुद कर लेते। इतनी इजी एक्सरसाइज है, लेकिन उसके लिए जिसने आगे के लेक्चर अटेंड किए हुए, यदि नहीं किए हुए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। यस पारेख, फिर से अपना हाथ खड़ा कर, पता चले मुझे कहाँ है तू। राइज योर हैंड। यस, क्या डाउट है? સર ડાઉટ નહીં સર, ફર્સ્ટ અને થર્ડ વાળું આવડે છે. ओके ओके, फर्स्ट एंड थर्ड वाला सेम आ एक्सरसाइज ની અંદર। ओके चलो, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के अंदर। क्वेश्चंस में क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर, यदि आपको पता हो तो मैंने एक चीज सिखाई थी। ओके, क्या था? डी फाइंड करना। डी इज इक्वल टू क्या था? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। उसमें 3 केस आते थे। एक तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी, एक डी की वैल्यू लेस इज इक्वल टू 0, और डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। इसमें आंसर क्या आता था? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ऐसा। तो ये रूट का नेचर हुआ, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ऐसा। तो ये फाइंड करना था। ये आ रहा है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। यहाँ क्या आएगा? टू इक्वल रियल रूट, और यहाँ नॉट रियल रूट, यानी कि रूट इज नॉट एग्जिट, रूट डजंट एग्जिट, रूट इज नॉट एग्जिट, यानी कि रूट हो ही नहीं सकता, नॉट रियल रूट। तो आपको 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा, वो आपको बता देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपको देख सकते हो b है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है। तो निकालो d की वैल्यू। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू डाल देते हैं हम उसमें -3, -3 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा, अब -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 45। तो 8 माइनस 45, तो आंसर 36 आ रहा है। अब डी की वैल्यू यहाँ क्या है? -36, यानी कि कौन सा केस हुआ? थर्ड केस। देखो, लेस देन 0 नेगेटिव। तो जब डी की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव है तो क्या लिखना है आपको? रूट नॉट एक्सिस्ट। ओके, थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। ओके, सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। चलो ओके, रूट वाला है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी आपको। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 रूट 3 और c की वैल्यू 4। a b c डाल देते हैं फॉर्मूला में। d इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है -4 रूट 3, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। सोल्व करते हैं। चलो, माइनस का स्क्वायर कॉमन लॉजिक है, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3। ध्यान रखो बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 4 जो है उसका स्क्वायर 16 होगा। रूट 3 जब भी रूट का स्क्वायर करो तो रूट हटा देना है। -4 4 जा 16, 16 इंटू 3, 16 3 जा 48, 48 आंसर 0। तो 48 माइनस 48 आंसर 0। डी इज इक्वल टू 0। तो कौन सा केस आएगा? सेकंड नंबर का। तो आंसर क्या लिखना है? इट हैज 2 इक्वल रियल रूट। बोलो, कोई डाउट है किसी को? थर्ड नंबर का खुद करोगे ट्राई। थंब दिखा दो यदि ट्राई कर सकते हो तो। ओके गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है हमें? k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इट हैज 2 इक्वल रूट। इक्वल रूट यानी कि d की वैल्यू कितनी आएगी? कौन बोलेगा? बोलो, कौन सा केस हुआ?
राइज योर हैंड। यस हेतवी, कौन सा केस आएगा हेतवी? आंसर आवाज नहीं आ रही बेटा। श्रेया? इक्वल। इक्वल, इक्वल यानी कि d इज इक्वल्स टू? इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो इक्वल रूट में d इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आपको d इज इक्वल्स टू 0 डाल देना है। फर्स्ट केस है 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ d इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 डाल दो। चलो b की वैल्यू क्या है? k, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वेयर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आंसर आया 24। तो k इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है? तो 24 यानी कि कैसे आएगा? 6 4 जा होता है, तो 6 4 जा में देखो 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, लेकिन 6 का नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या करेंगे? रूट 6 लिख देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा पता चले जब रूट ना निकल रहा हो तो दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लो जिसमें कोई एक वैल्यू का स्क्वायर निकल रहा हो, रूट निकल रही है। तो 24 में से 6 4 जा मैंने किया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो रहा है, तो 6 का क्या हो जाएगा? रूट 6। क्लियर है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा टफ है सेकंड नंबर, तो थोड़ा ध्यान देना प्लीज। पहले तो क्वेश्चन है ना, उसमें एक चीज क्या है पता है आपको? ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहे हो आप? दिख ही नहीं रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे? उसको एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ के एक्स स्क्वायर आएगा, ध्यान रखो बच्चों। बाद में एक्स को यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 2kx प्लस 6। इतना समझ में आया सभी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। कुछ भी किया नहीं कि एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब बोला कि सर ए की वैल्यू तो यहाँ k है, बी की वैल्यू तो -2k है और सी की वैल्यू है 6। ए बी सी मिल गए आपको। अब ए बी सी मिलने के बाद आपको डी निकालना है। डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ डी की जगह -2k रखते हैं, ए की जगह k रखता हूं, सी की जगह c रखता हूं, क्योंकि अपने हिसाब से जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ कुछ इस हिसाब से मिलेगा 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 4k कॉमन निकल रहे देखो, तो अंदर क्या बचा? यहाँ k और यहाँ बचा 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो 4k इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है, या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे? ओवर लिख देंगे, या तो 4k 0 या तो k माइनस 6, इसलिए क्योंकि हमारा आंसर रॉन्ग ना हो। तो 4k इज इक्वल टू 0, 0 के नीचे 4 आएगा तो आंसर 0। एक तो हमें k की वैल्यू 0 मिली और यहाँ k इज इक्वल टू 6 मिला। बोलो कोई डाउट है किसी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। क्या किया पहले मैंने? के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ए बी सी की वैल्यू डिराइव की, उसको हम ये डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में डाल दिया। डालने के बाद उसको सोल्व किया। यहाँ ऐसा कुछ हो रहा था जिसमें दो वैल्यू मिल रही थी, तो दो अलग अलग टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है यहाँ के की वैल्यू में आपको कंपलसरी प्लस और -2√6, क्योंकि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो यदि जितना आप क्लेरिफिकेशन ज्यादा दोगे एग्जाम के अंदर, उतना मार्क्स पूरे आने के चांसेस ज्यादा है, कट होने के चांसेस कम है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेक्टेंगुलर ग्रोव, उसमें लेंथ है ब्रेथ से ट्वाइस, तो ब्रेथ हम x ले तो लेंथ हम ले लेते हैं 2x। ओके, अब उसका एरिया दिया हुआ है 800। एरिया कितना? 800। तो आपको लेंथ हमने ली 2x, ब्रेथ ली x, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमें चेक करना है कैसा पॉसिबल है कभी भी, तो चेक करते हैं हम। एरिया डाल देते हैं 800, लेंथ डाल देते हैं 2x, ब्रेथ डाल देते हैं x। 2x का स्क्वायर
2x का स्क्वायर या 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 को कट करो तो यहाँ 400 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 20। तो यस पॉसिबल है। ओके, यहाँ ट्विस्ट ऐसे भी कर सकते यदि पूरा सोल्व ना करना, क्योंकि यहाँ आपको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने को पूछा है ना, इसलिए मैंने पूरा का पूरा सम सोल्व कर दिया। ओके, यदि नहीं फाइंड करने को पूछा तो आप डायरेक्टली यहाँ डी की वैल्यू निकाल के सोल्व कर सकते हो। ओके, अब बोलोगे सर डी में तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं। अब यहाँ देखो, ऐसा आपका इक्वेशन था, इसमें आपको ऐसा लिखना होगा। देखो अब यहाँ a की वैल्यू तो 1 है, अब देखो बीच में x है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 लिख देनी और c की वैल्यू -4। लेकिन इस झंझट में ना पढ़ो तो अच्छा है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है तो क्यों इतना झंझट में पड़े। ओके, तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ डी वाले मेथड इसमें। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया यहाँ x की वैल्यू 20। अब x की वैल्यू 20 मिली तो लेंथ इज इक्वल टू 2x था, तो x की जगह 20 डाल दिया तो लेंथ की वैल्यू मिली 40, और ब्रेथ तो आपको पता ही x था, तो ब्रेथ की वैल्यू मिली 20। बोलो डाउट है किसी को? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। बहुत इजी था, लेंथ 2x ब्रेथ x, एरिया का फॉर्मूला डाल दिया, बाद में सोल्व कर लिया मैंने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। ऐसा ही सारे क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग situation possible to determine their present age. Sum of the age of the two friend is 20 years. दो फ्रेंड है x एंड y। तो फर्स्ट फ्रेंड है, उसकी एज में x लू, फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज में x लू। सेकंड फ्रेंड है, उसकी एज में 20 माइनस x ले लेता हूं। फर्स्ट फ्रेंड की एज मैंने x ली, सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस x। 4 साल पहले की एज कितनी होगी? ये प्रेजेंट एज है, तो बिफोर 4 इयर्स, तो बिफोर 4 इयर्स इसकी होगी x माइनस 4। ऐसा सम आ गया, याद करो, करा लिया मैंने सेम टू सेम सम। तो 20 में से 4 निकलेगा तो 16 बचेगा। तो सेकंड की एज 16 माइनस x और फर्स्ट की एज x माइनस 4। अब उसका हमें प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट कितना दिया है? 48। तो मैं x माइनस 4 एंड 16 माइनस x का प्रोडक्ट निकालता हूं। ओके, अब हम सोल्व कर देते हैं। 16x x स्क्वायर 64 4x 48। ओके, ये सारे वैल्यू x स्क्वायर माइनस में तो इससे ले लेते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, 16x इस साइड आएगा तो माइनस 16x, प्लस 48 तो था ही इस साइड, अब 64 के इस साइड लाए तो प्लस 64, एक 4x बचा नहीं, यहाँ माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? सारी वैल्यू को राइट साइड ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 आंसर आया। अब हमें क्या करना है? ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, तो कैसे पता चलेगा? डी की वैल्यू फाइंड करके डी की वैल्यू निकालते। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -20 है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 112 है। इसका आंसर आएगा 400। इसका सोल्व करोगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 448, तो आंसर -48 आ रहा है। इसका मीनिंग ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। भाई समझ में आया सभी को? थोड़ा मैं जल्दी इसलिए हूं, एक ही सम बचा और मुझे एक दूसरा लेक्चर है, अदरवाइज मैं आराम से सम सोल्व करा देता। बोलो डाउट है किसी को? क्लियर है? थंब दिखा दो यदि डाउट क्लियर हो तो। ओके गुड। तो बहुत इजी था, x लिया, बिफोर 4 इयर्स x माइनस 4, इसमें से 4 माइनस किया और दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया है 48। बाद में सोल्व करते करते एक इक्वेशन मिला। अब उस इक्वेशन से हमने d की वैल्यू निकाली, जो d की वैल्यू हमें माइनस में मिली, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब ये एक सम बचा है। ओके, तो वो भी हम कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क इन द पैरामीटर 48, एरिया 400? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो हम लेंथ हम ले लेते x और ब्रेथ ले लेते हैं y। ध्यान रखो x और y अभी टेम्पररी के लिए। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस b। पैरामीटर कितना दिया हुआ? 80। 2 लेंथ कितनी ली? x, ब्रेथ कितनी ली? y। 2 यहाँ कट हो जाएगा तो 40 बचा, तो 40 इज इक्वल टू x प्लस y।
तो x इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस वाई, या y इज इक्वल टू भी मेन बना लो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 40 माइनस एक्स। होगा कि नहीं, तो हम दिखा दो यदि क्लियर है तो। एक्स वाई लेंथ एंड ब्रेथ ली, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया, एल और बी की वैल्यू डाली, उसमें से y को मेन बना लिया। अब यहाँ क्वेश्चंस में आपको एरिया दिया हुआ है 400। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको दी है x, ब्रेथ है y और 400। अब ब्रेथ में y की जगह हम क्या डाल देते हैं 40 माइनस एक्स, सॉल्व कर देते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, एक्स इस साइड लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 40x माइनस 40x होगा और 400 तो इस साइड ही था। अब उसको आप d निकाल लोगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 40, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, 14 का शेयर 1600 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 100, 1600 माइनस 1600 तो 0। तो आंसर डी की वैल्यू 0 आया। बोलो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कौन बोलेगा आंसर? डी की वैल्यू 0 आया तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? सॉरी, यस सार्थक, पॉसिबल वेद, है। वेद, यस सर। पॉसिबल है, राइट। तो आपको कॉमन लॉजिक है, जब नेगेटिव आया ना तो ही नहीं पॉसिबल है, अदरवाइज डी की वैल्यू पॉजिटिव आए या 0 आए दोनों केस में पॉसिबल ही है। यदि नेगेटिव आए तो ही पॉसिबल नहीं। क्लियर है सभी को? जल्दी से। यस सर। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लेक्चर्स खत्म करते हैं जल्दी, क्योंकि मुझे 1 मिनट ही बाकी है और दूसरा एक लेक्चर चालू होने वाला है। जब भी डाउट डिफिकल्टी का लेक्चर का टाइम में मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ओके, होमवर्क